राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, अब आपने करना क्या, आपने उपाय कर लेने हैं, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। गुरु मंत्र आपको बताती हूँ, गुरु मंत्र को भी आपने समझ लेना है, क्योंकि जो भी आपको गुरु की कृपा से पता चल रहा है कि भाई मुझे ये जो है रास्ता लेना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, तो अगर उसको फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए और आसान हो जाएगा। अब आप लोगों को मैंने सभी कुछ समझा दिया, सभी कुछ बता दिया। अब आपने करना क्या, देखो, सबसे पहले आप ही लोगों में से जो है मैं लकी विनर चुनती हूँ। आपने अपना प्रश्न भेजना है तो पहले सब्सक्राइब किया हो, कमेंट्स आप लगातार भेजते हो, यानी कि एक बॉन्ड बनाओ, तभी तो आप अपना प्रश्न भेजोगे ना। ठीक है, आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं हूँ, कैसे प्रश्न आप अपना भेज सकते हो? तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, मुझे पहले बताओ, कमेंट करते हो, मुझे पहले बताओ, तभी मैं आपके प्रश्न को लूँगी। हर हफ्ते में एक ही प्रश्न लिया जाता है और वो प्रश्न जो है हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका ही हो। ठीक, अब आपने इसी तरह से कमेंट करते रहना और अपने क्वेश्चंस जो हैं वो भेजते रहना। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है। देखो, यहाँ पे किसी ना किसी गुरु की या किसी ना किसी बड़े का सहारा मिलता हुआ दिखाई देता है। वो उस लेडी की अच्छी जो है अपने काम के ऊपर पकड़ है, यानी कि आपका गुरु है या वो बड़े हैं आपसे, जो भी हैं, जो भी लेडी है जो आपकी हेल्प करने को आ रही है, लेकिन वो आपको यही सलाह देने की कोशिश करेंगी कि मैं आपकी मदद तो कर रही हूँ, लेकिन इस समय में जिस तरह का रुख चल रहा है प्लीज़ उसी तरफ को जो है आपने बढ़ जाना है। ठीक है, आप एंटी मत चलो, वक्त के एंटी नहीं चलना चाहिए, उसमें हम थक ज़्यादा जाते हैं और रास्ते निकल नहीं पाते। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बैठे बिठाए काम पूरे होते हुए, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं, धन सारी तरफ से आता हुआ दिखाई देता है, बैठे बिठाए सब काम पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। बस इससे अच्छी और क्या बात है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको और लगेगा अरे भाई ये क्या हो गया, यानी कि कोई ना कोई काम जो है आपका फ्लॉप हो सकता है, कुछ लोग आपसे हट सकते हैं, आप नया रिश्ता या वापस उस चीज़ को करने के लिए, मे बी वो रिलेशनशिप बनाने के लिए, मे बी कुछ भी करने के लिए आप वापस नए सिरे से जो है मेहनत करने की कोशिश करोगे, नया कोई काम करने की कोशिश करोगे। सोचोगे ये काम खराब हो गया, ये गड़बड़ हो गई, ये आप सपोज करो आप कोई काम करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जो है आपका क्लाइंट हट गया, क्लाइंट टूट गया, वो हो छोड़कर आपको चला गया, या आपने कोई शिकायत उसने कर दी, तो आप दोबारा से उनका काम करके देने के लिए उनको प्लीज़ करने की आप कोशिश करेंगे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप इस तरह की कोई स्थिति जो है आपके लिए बनती हुई दिखाई देती है। बात करते हैं थर्सडे को। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है लगातार घूमता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद दिमाग में तो बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ किसी के थ्रू भी करवाएंगे, यानी कि किसी ना किसी को बीच में डाल के कोई काम करवाएंगे, और उसके बाद आप जो है विक्ट्री की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। ठीक, तो यहाँ पे आपके लिए विन विन सिचुएशन है थर्सडे वाले दिन। तो अपने गुरु को प्रणाम करना बिल्कुल भी ना भूलें, हो सके तो माँ दुर्गा की आराधना ज़रूर कर लें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको भगवान कह रहे हैं ज़्यादा चीज़ों को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सब चीज़ें जो है नॉर्मल नॉर्मल चलानी है, नॉर्मल नॉर्मल जो है आपने काम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ईश्वर जो है वो आपके साथ ही हैं, यानी कि सब चीज़ें वो कह रहे हैं मुझ पे छोड़ दो, मैं हूँ ना, अपने आप मैनेज कर लूँगा। यहाँ पे कोई लेडी भी है जो आपका फ़ायदा करती हुई दिखाई देती है। अब आपने करना क्या है, देखो, जो ग्रोथ दिख रही है उसकी वजह से, उस लेडी की वजह से आपको जो ग्रोथ दिख रही है तो वो बढ़िया है, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने करना क्या, पक्षियों को, कबूतरों को, पक्षियों को दाना जो है वो आपने डाल देना है। ठीक है, बाकी फिक्र मत करो, सब चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ो, ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई देती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपने आप आपके लिए ईश्वर जो है सारी चीज़ें जो है बेटर कर देंगे, आपको कुछ भी घबराने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं
सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके साथ कोई ना कोई छल कपट हो सकता है, या खुद आप इतना प्रिटेंड करके बात करोगे कि सामने वाले को दिखाओगे कुछ और करोगे कुछ, यानी कि आप उसको बड़ा लवी डवी बन के दिखाओगे, लेकिन अंदर से जो है आपका बिल्कुल मन नहीं है उसको उस तरह का ट्रीट करने का, तो आप डुअल पर्सनैलिटी की तरह उसके साथ बिहेव करोगे। ठीक है, यहाँ पर कोई लेडी है, अगेन अगेन लेडी है, ठीक है, जो आपकी हेल्प करती हुई दिखाई देती है, आपको फाइनेंसेस के थ्रू भी हेल्प कर रही है, कोई पैसे की ज़रूरत है तो वहाँ पर भी आपको मदद करती हुई वो दिखाई देती है। लेकिन जो आपकी इतनी मदद कर रहा है उसके साथ इतना छल करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सामने वाला कोई आपके साथ कुछ करेगा, आप ही कुछ ना कुछ करोगे। देखो कोई बात नहीं, हम लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें आटे में नमक डालना ही पड़ता है, लेकिन नमक में आटा मत डालो। आटे में नमक तो दुनिया ही डाल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो चलता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा अपने आप को थोड़ा ठीक कर रखना है, और छल कपट करने की उसके साथ कोशिश ना करें। जो आपको मदद कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, वो आपसे आपकी हेल्प कर रहा है और आप उसके साथ गड़बड़ कर रहे हो, वो चीज़ सही नहीं लग रही। ठीक है, यहाँ पे संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अंधकार से में चले जाओगे, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं, मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं, मुझे इस काम की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं ज़रूरत है मुझे। ठीक है, अब आप चिढ़ रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो। देखो मैं ये चीज़ चाहती हूँ, मतलब बड़े हेस्ट में हो कि नहीं जी नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं किसी की बात सुननी, मुझे नहीं रहना, तो आप निकल के ना सब चीज़ छोड़ते हुए कि हाँ मुझे ये जो बेनिफिट भी ये बंदा दे रहा है ना, वो इससे बेनिफिट भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप इरिटेट मत हो। देखो सैटरडे वाले दिन का कुछ प्रभाव नज़र आता है जो आपको खुद अपने ऊपर लग रहा है। ठीक है, कि हाँ भाई वो गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, देखो थोड़ी सी राजनीति सैटरडे वाले दिन होने ही वाली है। ठीक है, वो आप करें या कोई और करे, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके ऊपर ज़्यादा संशय हो रहा है कि आप करेंगे। संडे वाले दिन उस चीज़ का इफेक्ट आपके ऊपर होगा कि आप खुद ही गलती कर देंगे और खुद ही चिड़चिड़ा के बोलेंगे कि भाई ये मेरे बस का नहीं है, मैंने ये काम नहीं करना, खुद को संभालो। कितनी बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती या हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती। ठीक है, यहाँ पर छल कपट ना करके अपने आप को संभाल लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। और जो ये लेडी हेल्प कर रही है वो आपको 3 दिन से लगातार हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट वो मंडे को भी हेल्प कर रही है आपकी, थर्सडे को भी कोई ना कोई हेल्प कर रहा है, फ्राइडे को भी कोई ना कोई हेल्प कर रहा है। रूप बदल रहे हैं लेकिन सब लेडीज़ हैं जो आपको हेल्प करती हुई दिखाई देती हैं। तो मुझे आपके काम जब पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, आप क्यों अननेसेसरीली अपने आप को परेशान कर रहे हैं या अपने आप को सन्नाटे में फेंक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ईश्वर थोड़ी देर मेडिटेशन करो। ठीक है, अच्छी तरह से ठंडे पानी से नहाओ, नहा करके ध्यान करने बैठो। जब दिमाग एकदम शांत हो जाए तो आपने शांति के साथ जो है भगवान का नाम लेना है। ठीक है, आप उस तरह से अगर भगवान का नाम लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे आएंगे। अब उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र में यहाँ देखो, यहाँ पर भी आपको गुरु भी यही बोल रहे हैं कि जब आप अपने जीवन रूपी युद्ध को अंजाम दे रहे होते हो, ये युद्ध ही तो है, घर में ही लोगों से लड़ना बोलना करना, तो ये जीवन रूपी युद्ध ही तो है। तो इस युद्ध के अंदर जब आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हो ना कि हे परमात्मा तू जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा, मेरा तो सिर्फ कर्म करने का काम है ना। गीता में भी यही कहा गया कि आपने सिर्फ कर्म करना है। ठीक है, कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। तो फल की इच्छा मैं मानती हूँ सबको होती ही है, जो भी मेहनत करता है उसको ऐसा तो लगता है कि हाँ भाई मैंने इतनी मेहनत की है तो उस चीज़ का मुझे एवज में रिजल्ट क्या मिला है, यहाँ वो तो होता है। लेकिन यहाँ पे स्थिति पता है किस तरह की है कि आपको सब चीज़ें ईश्वर पे छोड़नी चाहिए। अगर आपने सही किया है तो डेफिनेटली आपको सही सहारा जो है उनकी तरफ से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।